नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जिंदगी में भ्रम बहुत से हैं और भ्रम को दूर करना आसान नहीं है, क्योंकि आज शिक्षित समाज में ऐसे ऐसे हाल हैं लोगों के कि लोग तांत्रिक के चक्कर में पड़ते हैं, कभी दुआ भभूत के चक्कर में पड़ते हैं और चक्कर में पड़ने के बाद शायद ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं और शायद अपने परिवार का सत्यानाश कर लेते हैं, सर्वनाश कर लेते हैं। तो आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, आज की घटना जो है वो तांत्रिक पर आधारित है। एक तांत्रिक ने इस तरीके से लोगों को ठगा है जिसका शायद कोई जवाब नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अपने आसपास के क्षेत्र की बात मैं बता रहा हूं। एक तांत्रिक हमारे यहाँ था, वो बच्चे पैदा करने की गारंटी लेता था। वो कहता था कि जो भी महिला हमारे पास आएगी और हमसे संपर्क करने के बाद जो मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर वो कर देगी, तो अगर लड़की इससे परेशान है तो उसके घर में शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरीके की वो बात कहता था। लेकिन जब पकड़ा गया तो उसकी जब सच्चाई खुल करके सामने आई तो सभी लोग हैरान हो गए। महिलाएं अक्सर करके उनके साथ गलत होता है तो वो दूसरों को बताना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें शायद उनको डर रहता है कि हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमें क्या कहेंगे और शायद हमारा चेहरा देखने लायक नहीं बचेगा, समाज में शायद मैं निकलने लायक नहीं बचूंगी। इस तरीके की मतलब विडंबनाएं ऐसी ऐसी होती हैं, लोगों के अंदर ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जब बुरे कर्मों में फंसते हैं, तब की बात है। तो लोग सच्चाई अपनी छिपाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वही होता है। मैं अब जो बताने आपको जा रहा हूं वो जो तांत्रिक था, उस तांत्रिक की मैं बात पहले बता देता हूं कि तांत्रिक ने एक गड्ढा खोद रखा था। उस गड्ढे में एक मूर्ति रखी थी और मूर्ति के नीचे का जो पार्ट था, जो गड्ढे वाला पार्ट था, उस पार्ट को उसने ढक रखा था। तो मूर्ति आए दिन थोड़ा थोड़ा करके उठती जाती थी और उठते 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 वो इतनी ऊपर आ जाती थी कि लोग हैरान हो जाते थे, एक चमत्कार समझते थे। और उसकी खासियत क्या थी, वो प्रत्येक दिन रात्रि में चने उस गड्ढे में डाल देता था। चने के दाने जब गड्ढे में डाल देता था और उसके ऊपर से पानी डाल देता था, जब चने के दाने धीरे धीरे कर करके फूलते थे तो फूल करके वो ऊपर उठने लगते थे। और जाहिर सी बात है, चना हो या कोई प्रकार का बीज हो, आप उसको पानी में अगर भिगोएंगे तो शायद थोड़ा बहुत तो परिवर्तन उसमें आएगा। तो वही होता था कि वो प्रत्येक दिन नीचे के चने जो होते थे वो फूलते जाते थे और मूर्ति ऊपर की ओर उठती चली जाती थी। और 1 घंटे का टाइम ऐसा वो शाम को निकालता था कि सारे के सारे चने बाहर निकाल लेता था और उस गड्ढे में फिर से वो सूखे चने डाल देता था। जब सूखे चने डाल देता था तो मूर्ति वो जो थी वो फिर से वैसे के वैसे बैठ जाती थी। उसके कार्यकर्ता जो थे वही सब ये सारा खेल करते थे, तो किसी को पता भी नहीं चलता था और ये कार्यक्रम इसी तरीके से बराबर चलता रहता था। शाम को जब लोग देखते थे तो कहते थे कि वाकई में मूर्ति नीचे बैठ गई, तो इसका मतलब कुछ चमत्कार है। उसके चमत्कार में महिलाएं ज़्यादा फंसती थी। महिलाएं उसके पास जाती थी तो महिलाओं को एक अकेले रूम में लेकर के जाता था। रूम में ले जाने के बाद उनके साथ संबंध बनाता था, एक प्रकार से नाजायज़ संबंध। महिलाएं ना चाह करके भी शायद उसके चंगुल में फंसने के बाद उस तरीके का क्राइम करने के लिए वो तैयार हो जाती थी। शायद एक प्रकार को वो झांसा देता था कि अगर हमारे पास आप 1 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम बिता देंगे तो आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यही होता था। तो उसके चक्कर में पड़ने के बाद महिलाएं अपनी बात को छिपाने के लिए अपने पति से भी नहीं बताती थी कि हमारे साथ क्या हुआ, और पति को अंदर जाने नहीं दिया जाता था, सिर्फ महिलाओं को उस कमरे के अंदर जाने दिया जाता था। तो वो इसी तरीके से आए दिन कांड करता था, नई नई महिलाओं को फंसाता था और इसी तरीके से दुष्कर्म करता था। दुष्कर्म करते करते उसका समय इसी तरीके से चलता रहता है। लगभग 4 से 6 साल तक वो इसी तरीके से गुनाह करता रहता है। आखिरकार एक दिन वो गुनाह में फंसता है। जब फंसता है तो शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब इसलिए नहीं था कि चंगुल में जब वो व्यक्ति फंसा, हाँ किसी ने बताया नहीं, लेकिन पुलिस को डाउट हुआ उसके ऊपर कि महिलाओं के साथ ऐसा क्या वो कमरे में करता है जो महिलाएं बाहर बताती नहीं हैं। महिलाओं से जब पूछा जाता था तो महिलाएं यही कहती थी कि अंदर जब जाते हैं तो सारी क्रिया करवाते हैं, क्रिया करवाने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सी महिलाएं ऐसा भी दावा करती थी कि हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दावा वो इसलिए करती थी कि उनके घर में ऐसा होता था क्योंकि उनके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती थी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। लड़कियाँ होती थी, लेकिन जब आदमी हर बार कोशिश करेगा तो कभी न कभी तो सफलता मिलेगी। तो वही होता था कि कभी लड़की तो कभी लड़का भी, कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब लड़कियां ही होंगी, कभी लड़की तो कभी लड़का। इस तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सभी महिलाओं से अगर पूछा जाएगा, सभी महिलाओं को देखा जाए तो सभी महिलाओं के कभी कभी ऐसा होता है, किसी महिला
ने 4-6 बच्चियों को जन्म दिया, उसके बाद देखा जाता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से यही होता था उसमें। कभी कभी महिलाएं, जब हजारों महिलाओं को इस तरीके से शोषित कर रहा है, हजारों महिलाओं के साथ इस तरीके से वो शोषण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कभी न कभी तो ऐसा होगा। तो वही होता था, महिलाएं अपने आप को छिपाने के लिए, शायद अपनी बेइज्जती महसूस करने के लिए इस तरीके के कांड करवा लेती थी। कांड करवाने के बाद वो बताती नहीं थी, और महिलाओं को जब अंदर वो ले जाता था तो उन्हें धमकाता था। धमकाने के बाद महिलाओं के साथ रेप करता था। एक दिन एक लेडी पुलिस वहाँ पर जाती है और यही प्रस्ताव लेकर के जाती है कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, बड़ी समस्या में हैं। तो उसका आए दिन का यही धंधा था, आए दिन महिलाओं के साथ वो शोषण करता था। तो उसे उसके साथ भी शोषण करने में शायद जरा भी शर्म नहीं आई, जरा भी उसने संकोच नहीं किया। उस लेडी पुलिस को कमरे के अंदर लेकर के गया और जिस तरीके से सारी महिलाओं के साथ वो करता था, उसी तरीके से उस लेडी इंस्पेक्टर के साथ भी शायद वो वही तरीका अपनाने लगा। जब वो तरीका अपनाने लगा तो उसका भांडा फूट गया। जब भांडा फूटा तो वो सलाखों के पीछे गया। मैं आपको बता दूं, बाराबंकी का एक क्षेत्र है देमा साइड, देमा से शायद थोड़ी दूर है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर है। उस बाबा का आश्रम है और आश्रम पर ही ये कांड होता था। उस बाबा का नाम था परमानंद। परमानंद ने बहुत सी महिलाओं के साथ शोषण किया, शारीरिक संबंध बनाए, नाजायज संबंध बनाए। इस तरीके से ना जाने कितनी महिलाओं को उसने ठगा और ना जाने कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। इसी तरीके से जब उसका दुष्कर्म सामने आया तो सलाखों के पीछे गया। सलाखों के पीछे जाने के बाद अभी 2-3 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई। जेल के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई, शायद उसको आजीवन कारावास हुआ था। तो इस तरीके के ना जाने कितने क्राइम होते हैं और ना जाने कितने तांत्रिकों के चक्कर में महिलाएं पड़ करके अपनी ज़िंदगी तबाह करती हैं। तो इसी तरीके से ना जाने कितनी महिलाएं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ती हैं। तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने के बाद शरीर पर एक बदनुमा दाग लगा करके अपनी ज़िंदगी जीती हैं। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कभी भी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े। आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, आप लोग घटना सुनिए, कितनी खौफनाक घटना है। तांत्रिक के चक्कर में पड़ने के बाद एक महिला ने जिस तरीके से संगीन जुर्म किए, तो शायद वो देखने लायक नहीं थे और शायद उस तरीके का जुर्म माफ़ी के योग्य भी नहीं है। मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। बीते 17 मई को खतौली इलाके के कैलावाड़ा गाँव के एक घर में 7 साल के बच्चे का शव मिला। इससे पहले 24 अप्रैल को एक बच्चे का शव मिला था। तो कहा जाता है जो मृतक बच्चे हैं, उन मृतक बच्चों के साथ ऐसा जुर्म उन बच्चों की चाची ने किया था। तो आपको मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ। चाची जो थी उसका नाम होता है अंकिता। अंकिता की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी। शायद लोग कह भी रहे थे कि इसके ऊपर भूत प्रेतों का साया है, इसलिए इस तरीके का तांडव ये घर में करती है, काफ़ी परेशान रहती है। तो उसके परिवार के लोगों ने तांत्रिक के पास जाना उचित समझा और जाहिर सी बात है जब लोगों को शंका होती है तो शंका का समाधान करने के लिए तांत्रिक के पास जाने की कोशिश करते हैं। वही होता है, तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के पास जाने के बाद वो अपने पास बिठाता है, हवन करवाता है, पूजा यज्ञ जो जिस तरीके से विधान होते हैं सारे के सारे वो करवाता है। सारे विधान करवाने के बाद उस अंकिता से कहता है कि आपको 2 बलि देना पड़ेगा। अगर आपने 2 बलि नहीं दी तो शायद आपकी ज़िंदगी बचने वाली नहीं है और शायद आप जल्द से जल्द मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब इस तरीके की वो बात कहता है तो अंकिता काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तो पूछती है कि आखिर बलि किसकी देना है, बकरे की देना है या किसी और जीव की देना है। तो वो तांत्रिक कहता है कि किसी अन्य जीव की बलि नहीं देना है बल्कि इंसान की बलि देना है। बलि एक देवता है, वो मांग रहा है, वो कह रहा है कि हमें बलि चाहिए, अन्यथा इस महिला की मैं जान दे दूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा वो घबरा जाती है। तो धीरे धीरे वो तांत्रिक समझाता है कि अगर आप ऐसा काम कर देंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी बच जाएगी और ज़िंदगी से बढ़कर कुछ है नहीं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो किसी की बलि तो देना ही होगा। और तांत्रिक ने बताया कि जो देवता है वो बच्चों की बलि मांग रहा है, तो इसलिए आपको 2 बच्चों को पकड़ना है। 2 बच्चों को पकड़ने के बाद उनकी बलि दे देना है और बाकी सारी चिंताएँ आपकी खत्म हो जाएंगी, सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मान जाती है क्योंकि महिलाओं के अंदर इतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं होती। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तब तो ठीक है, लेकिन गांव देहात की जो महिलाएं होती हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। होती भी हैं, गांव देहात भी इतना डेवलप हो चुका है कि प्रत्येक घर में आपको महिलाएं पढ़ी लिखी मिल जाएंगी। लेकिन जो पुराने ज़माने की महिलाएं हैं, शायद अगर देखा जाए जो 40-50 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। और वो महिला जो थी उसकी उम्र 40-50 वर्ष थी भी नहीं, लेकिन शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी वो महिला थी नहीं, क्योंकि गरीब परिवार में लोग उतना ज़्यादा शिक्षा का महत्व भी नहीं देते हैं। और शिक्षा का अगर महत्व देते हैं तो पैसे की तंगाई की वजह से लड़कियों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। हालांकि लोग कोशिश करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं महिलाओं को पढ़ाने की, बेटियों को पढ़ाने की, लेकिन वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं। मजबूरी है,
घर में कमाने वाला एक व्यक्ति है, खाने वाले 10 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है परेशानी होगी। तो उस परेशानी के चलते बहुत से महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, गांव क्या शहर में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो तांत्रिक के चक्कर में महिला जब पड़ती है, अपने घर आती है, अपने घर में आने के बाद वो इसी सोच विचार में पड़ जाती है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अपने मायके से अपनी माँ को बुलाती है, अपनी माँ से सारी समस्या बताती है। सारी समस्या बताने के बाद माँ कहती है कि क्यों ना अपने घर में ऐसा कांड किया जाए। माँ भी राजी हो जाती है, कहती है कि इसमें क्या दिक्कत है, आपके देवर के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी बलि दे दो, समस्या खत्म हो जाएंगी। बच्चे तो फिर से हो जाएंगे ना, बच्चे फिर से हो जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी चली गई तो वापस नहीं आई। तो बेटी बेटी होती है, कोई भी माँ हो, अपनी बेटी को शायद मौत के मुंह में जाने से सभी माताएं रोकने की कोशिश करेंगी। तो हालांकि शायद यही रहा हो, बेटी की ममता ने उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया हो। वो महिला भी मान जाती है, अंकिता नाम की जो महिला थी, वो कहती है यही ठीक रहेगा। टॉफ़ी का लालच देती है अपने छोटे भतीजे को बुलाती है, और जब घर के अंदर आ जाता है तो कहती है कि अभी मैं आपको टॉफ़ी दूंगी, आप पहले अंदर चलिए। लड़के को बहलाती फुसलाती है, कहती है हमें पूजा करना है। पूजा करने के लिए सारे विधि विधान के साथ जिस तरीके से उस तांत्रिक ने बताया था उसी तरीके से तिलक किया जाता है, उसी तरीके से पूरे शरीर में तिलक लगाया जाता है उस बच्चे के। और बच्चा ना समझ था, बच्चा यही सोचता था कि शायद हमारी चाची कोई पूजा कर रही है, और वो ये भी लालच दे रही थी कि तुम्हें हम पैसा देंगे। तो पैसे के लालच में बच्चा फंस गया, और शायद बच्चों को पैसे से ज़्यादा मोहब्बत होती, कोई भी हो इंसान, चाहे जैसा हो, बड़ा हो या छोटा हो, पैसे से मोहब्बत सबको होती। वो तो खैर बच्चा था, और बच्चे को क्या चाहिए, दुकान पर जा करके टॉफ़ी बिस्कुट खाना है, तो इसलिए भी बच्चे लालच में फंस जाते हैं। तो बच्चा, खैर घर की बात थी तो इसलिए वो कुछ समझता नहीं, और समझदार था भी नहीं। बच्चा उसके चक्कर में पड़ जाता है। तिलक वगैरह लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, बच्चे को चुन्नी से उसकी गर्दन ऐंठ दी जाती है, बच्चे की मौत हो जाती है। हालांकि बच्चा छटपटाता है, बच्चे के पास इतना मौका ही नहीं था कि वो कुछ कह पाता, छोटा बच्चा था, बेचारा छटपटा करके दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद उस बच्चे को किसी तरीके से रात के अंधेरे में उसी के घर में डाल दिया जाता है। घर में डालने के बाद जब सुबह होती है तो सुबह सभी लोग देखते हैं कि बच्चा मृत पड़ा है। बच्चे को जब देखते हैं तो घर में कोहराम मच जाता है। हालांकि किसी का बच्चा अगर मौत को प्राप्त हुआ है तो शायद सभी के अंदर हलचल होगी, और ख़ासकर माँ जिस तरीके से छटपटाएगी उसका दुख सभी लोग देख भी नहीं पाएंगे, इतना भयावना दुख होगा। माँ बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन सभी लोग ये सोच रहे थे कि बच्चा बीमार चल रहा था कई दिनों से, शायद बच्चे की बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई। तो इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है, ना तो पुलिस केस बनता है, कुछ भी नहीं, उस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। अब देखिए 24 अप्रैल को उस छोटे बच्चे को मौत के घाट उतारा गया। अब टाइम आ गया 17 मई 2024। 17 मई को वो महिला फिर से जाती है उस तांत्रिक के पास, कहती है हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें अभी भी वैसे ही दिक्कत बनी हुई है। तो तांत्रिक कहता है 2 बलि क्या आपने दे दी? तो महिला कहती है नहीं, हमने 1 बलि दी है। तो तांत्रिक कहता है जब तक आपकी दोनों बलि नहीं पूरी होंगी तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा। महिला फिर असमंजस में पड़ जाती है, कहती है अब क्या करूं। फिर से घर वापस आती है। 17 मई को शाम के टाइम फिर बड़े बच्चे को बुलाती है जिसकी उम्र होती है 7 वर्ष। अब उस बच्चे का नाम होता है केशव। केशव को बुलाती है, वही टॉफ़ी का लालच, पैसे का लालच। बच्चा आता है, सारा विधि विधान से जो भी क्रिया थी वो की जाती है। सारी क्रिया होने के बाद ठीक उसी तरीके से उस बच्चे का भी दम निकाल दिया जाता है, उस बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब वो भी बच्चा मर जाता है। तो वो बच्चा जब मर जाता है तो खैर उसी तरीके से उसने प्रक्रिया को अंजाम दिया, उसी तरीके से जिस तरीके से उस बच्चे को उसके घर में डाल आई थी, उसी तरीके से उस बड़े बच्चे 7 वर्ष के बच्चे केशव को भी वहीं डाला थी। डालने के बाद जैसे ही पता चलता है कि बड़े बच्चे केशव की भी मौत हो चुकी है, गाँव में फिर से एक बार हलचल मच जाती है, कोहराम मच जाता है घर में। सारे लोग परेशान होने लगते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। और जिसकी 2 औलाद गई हैं तो उसके जी से पूछिए क्या बीत रहा होगा, कैसी समस्या उसके साथ खड़ी होगी। बहुत कोहराम मचता है पूरे गांव में। ऐसा कोहराम होता है कि सारा दिन लोग खाना नहीं खाते हैं, अगले दिन तक गांव में खाना नहीं बनता है। ये लेकिन पुलिस केस हो जाता है। पहले बच्चे का तो क्रियाक्रम हो चुका था, लेकिन जो ये बड़ा बेटा था इसकी मौत ने सभी को असमंजस में डाल दिया। इस बच्चे की मौत को लेकर के जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद कुछ सुराग ऐसे मिलते हैं जो सीधे संकेत कर रहे थे कि इस बच्चे को किसी तरीके से मारा गया है। खैर सुराग मिटाने की उस महिला ने कोशिश बहुत की थी, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं रही।
जो उसने तिलक लगाया था, जो सारे शरीर को टीक टाक करके फिट किया था, शायद वही तिलक, वही टीक टाक वाली प्रक्रिया उसको फंसा देती है। उसमें ये होता है कि आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ है कि इसके सारे शरीर में चंदन लगा हुआ है, सारे शरीर में तिलक लगा हुआ है। अब बात आती है कि आखिर समस्या किसको है। किसी को क्या गांव में भूत प्रेत की बाधा है, कोई क्या तांत्रिक के पास जाता है। तो गांव में सभी लोगों को पता था कि हाँ, तांत्रिक के पास वही महिला जाती है जो बच्चों की चाची है, जिसका नाम अंकिता है। अब उससे पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो वो साफ साफ कह देती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो साफ तौर पर मना करती है, लेकिन मना करने से पुलिस मानने वाली कहाँ है। जिसके ऊपर पुलिस का डाउट चला गया, पुलिस बख्शेगी कहाँ। तो पुलिस कड़े से पूछताछ करती है। जब कड़े से पूछताछ करती है, हालांकि 2-4 थप्पड़ भी लगाए जाते हैं लेडीज पुलिस के द्वारा। जब 2-4 थप्पड़ पड़ते हैं तो वो टूट जाती है और सारा का सारा जुर्म कबूल करती है और सच्चाई बताती है। सच्चाई बताने के बाद उसे हिरासत में लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है।